जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का विषय रहने वाला है बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बृहस्पति देव जो वर्तमान में कुंभ राशि में चल रहे हैं, ये कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और शनि स्वयं मकर राशि के अंदर स्वग्रही होकर चल रहे हैं। यानी बृहस्पति के लिए पहली मजबूती यह है कि बृहस्पति जिस ग्रह की राशि में चल रहा है वह ग्रह भी ब्रह्मांड में अपनी ही स्वराशि के अंदर है। यानी मकर राशि में शनि है तो बृहस्पति चल रहे हैं कुंभ राशि के अंदर। अब 2 मार्च 2022 को बृहस्पति करेंगे नक्षत्र परिवर्तन। ये नक्षत्र परिवर्तन एक लिहाज से काफ़ी ज़्यादा शुभ है, क्योंकि ये नक्षत्र परिवर्तन होगा बृहस्पति का अपने ही नक्षत्र के अंदर एंट्री करना। बृहस्पति का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, जिसके 3 चरण कुंभ राशि के अंदर आते हैं और बाकी का 1 चरण मीन राशि में आता है। यानी बृहस्पति अपने इस नक्षत्र चरण काल को पूरा करने के लिए 3 चरण कुंभ राशि के अंदर में गोचर करेंगे और 1 चरण मीन राशि में भी गोचर करेंगे। यानी 2 मार्च से लेके 28 अप्रैल 2022 की ये यात्रा जो लगभग 55 से 60 दिनों के बीच की रहेगी। उस दौरान बृहस्पति का ये नक्षत्र परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है उसके बारे में भी हम यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यदि उपाय की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उसके लिए हम उपाय भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि यह नक्षत्र परिवर्तन आखिर करेगा क्या। देखिए, नियम है कि ग्रह जिसकी राशि में हो उस ग्रह को अवश्य चेक करें। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि बृहस्पति शनि की राशि के अंदर हैं और वह शनि की मूल त्रिकोण राशि है। दूसरा, शनि स्वग्रही होकर चल रहे हैं, इसका मतलब बृहस्पति को यहाँ मजबूती मिल रही है। तीसरा, शनि देव मकर में है लेकिन बृहस्पति कुंभ राशि के अंदर है और कुंभ राशि एक वायु तत्व राशि है। वायु तत्व राशि के अंदर बहाव होता है और वह बहाव, वह जो फ्लो है वो बृहस्पति को मिला हुआ है। और बृहस्पति कौन है? धन के, भाग्य के, संतान के, हायर एजुकेशंस के, लाभ के, प्रोफेशनल लाइफ के, विवेक के, बुद्धि के, धन संचय के, आपका पैसा रुकना, आपका पैसा जोड़ना, ये सब बृहस्पति से आता है। अब ऐसा बृहस्पति शुभ ग्रह जब नक्षत्र परिवर्तन करके अपने ही नक्षत्र में ट्रांजिट करे तो इसको हम कहते हैं कि उस ग्रह के अंदर बल बढ़ गया। अब ये बल एक नहीं सभी राशियों के लिए बढ़ा है, क्योंकि बृहस्पति एकमात्र सबसे ज़्यादा नेचुरल शुभ ग्रह हैं जो बहुत अधिक पीड़ा या पीड़ित होने पर ही खराब रिजल्ट देते हैं। अन्यथा बृहस्पति सदैव ही शुभ फलदायी माने जाते हैं। यानी बृहस्पति का ये नक्षत्र परिवर्तन कहीं ना कहीं सभी के लिए एक शुभ संदेश है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र। बृहस्पति जब अपने ही नक्षत्र में पहुंचे तो बृहस्पति के तत्वों में वृद्धि होती है। अब कुंभ राशि काल पुरुष की एकादश भाव की राशि है, जहां से हम लाभ भाव देखते हैं। यानी लाभ भाव के अंदर एक धन कारक ग्रह का गोचर जब अपने ही नक्षत्र में हो तो सोर्स ऑफ बढ़ाने, इनकम बढ़ाने में सक्षम होता है। यानी ये एक नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए पैसे के लिहाज से बहुत शुभ है। जब मैं पैसे के लिहाज से शुभ बताता हूँ तो आप ये समझिएगा कि ग्रह के अंदर पहले से ज़्यादा बल बढ़ गया, अब वो और अधिक तरीके से पैसा देने में सक्षम है। जब वो काल पुरुष की एकादश राशि के अंदर जाता है तो 11वां घर वृद्धि का है। जब बृहस्पति वहाँ पहुँचे तो वृद्धि हो रही है धन की। जब वो अपने नक्षत्र में पहुँचे तो और अधिक सहयोग मिलता है। इसलिए यहाँ पहले यही समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बृहस्पति का परिवर्तन कैसा। अब आप इसको ये देखिएगा कि 13 अप्रैल तक बृहस्पति कुंभ राशि में ही रहेंगे। उसके बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा और बृहस्पति कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में पहुंच जाएंगे। मीन राशि में पहुंचने के कारण बृहस्पति और अधिक बली होंगे, क्योंकि इस बार बृहस्पति अपनी स्वराशि के अंदर होंगे।
अभी तक वो चल रहे थे शनि की मूल त्रिकोण में, अब वो अपनी ही राशि में होंगे। जल तत्व राशि मीन राशि होगी और स्वयं नक्षत्र होगा लगभग 28 अप्रैल तक। यानी बृहस्पति की इस प्रकार से अपने नक्षत्र में एंट्री व्यक्ति के भीतर भक्ति भावना को जागृत करने वाला है। ऐसे लोग जो धार्मिक कार्य करते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लोगों को धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं, अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं, टीचिंग करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, मैनेजमेंट को संभालते हैं, अपने अंडर बहुत सारे लोगों को कार्य कराते हैं, लोगों को सुझाव या सलाह दे रहे हैं कि आप हमसे ये चीज़ ले लीजिए, ये आपके जीवन के लिए इस प्रकार से फ़ायदेमंद रहेगी, तो ये सुझाव आता है। एक वकील है वो भी सुझाव देता है, एक डॉक्टर है वो सुझाव देता है, एक ज्योतिषी है, एक कर्मकांडी पंडित है वो पूजा पाठ कराता है। तो ये सब चीज़ें बृहस्पति में होती हैं। अध्ययन और अध्यापन का, वेद वेदांग का बृहस्पति से बहुत पुराना रिश्ता है। यानी कुल मिला के ये बृहस्पति का स्वयं नक्षत्र में जाना बहुत शुभ है। अब इसका सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव है, जैसे आप मान के चलिए सूर्य की राशि, सूर्य सिंह राशि के मालिक हैं और उसके लिए बृहस्पति मित्र हैं। आपकी राशि से बृहस्पति जो है वो पंचम और अष्टम का मालिक है, त्रिकोण भाव का मालिक होकर सप्तम में चल रहा है स्वयं नक्षत्र के अंदर। यानी पंचमेश बृहस्पति का स्वयं नक्षत्र में सप्तम भाव में होना जीवन साथी की तरफ से सहयोग दिलाने में सक्षम है, लाभ दिलाने में सक्षम है, पद प्राप्ति दिलाने में सक्षम है, क्योंकि बृहस्पति इस बार पंचमेश होकर त्रिकोण में है, स्वयं नक्षत्र के अंदर हो गई। यानी इनको धन देने की, शिक्षा देने की, संतान प्राप्ति की, इन सब की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ाने में ये ग्रह सक्षम है। तो सिंह के लिए ये स्थितियाँ बहुत बढ़िया हुई। वहीं कर्क के लिए बृहस्पति भाग्येश हो जाते हैं क्योंकि वो नवम भाव के मालिक हैं। अभी तक वो अष्टम में चल रहे हैं। अष्टम भाव अड़चनों का भाव है, धन का कारक बृहस्पति वहाँ, लेकिन जैसे ही वो स्वयं नक्षत्र में प्रवेश करेगा उसके धन देने की स्थितियां बढ़ जाएंगी और वो भाग्येश होने के नाते आपके जीवन में भाग्य को उजागर करके लाएगा। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का स्वयं नक्षत्र में जाना, भले ही वो अष्टम में है, लेकिन कहते हैं ग्रह अपनी राशि में हो, अपने नक्षत्र में हो तो उसको कोई ना कोई बल प्राप्त हो जाता है। अब आप देखिएगा मंगल की 2 राशियां हैं, एक राशि मेष है, एक राशि वृश्चिक है। मेष राशि से देखें तो बृहस्पति एकादश में स्वयं नक्षत्र के अंदर, एकादश भाव प्राप्तियों का भाव और उसमें भी धन का कारक अपने ही नक्षत्र में चले तो पैसे से संबंधित स्थितियां बढ़ जाती हैं। और जैसे ही ये राशि से द्वादश में यानी मीन में पहुंचेगा तो अब भी ये स्वयं नक्षत्र में ही होगा। यानी उस दौरान आपको बाहर से जुड़कर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ लग सकती है। यानी अप्रैल का महीना आपके जीवन में एक ऐसा हो सकता है जिसके लिए कुछ आप शायद लंबे समय से वेट कर रहे हो कि मेरा ये काम हो जाए, विदेश से हो जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो जाए तो मेरे जीवन में अच्छा हो। तो बृहस्पति उस क्वालिटी को बढ़ा रहा है। वृश्चिक के लिए देखें तो बृहस्पति चौथा है, अब तक सौम्य ग्रह चौथे भाव में अपने नक्षत्र में, नक्षत्र की प्रबलता बढ़ रही है क्योंकि वो एक शुभ ग्रह के नक्षत्र में चल रहा है। बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में चल रहा है तो प्रबलता बढ़ी। राशि से दूसरे और पंचम का मालिक है मंगल, यानी मंगल वृश्चिक राशि है, उससे 2 भावों के मालिक हैं बृहस्पति। अब वो स्वयं नक्षत्र के अंदर आ गए, यानी दूसरे के भी फलों में वृद्धि, पंचम के फलों में वृद्धि, और फिर उसके बाद वो पंचम में स्वयं राशि के अंदर आएंगे। यानी आपके लिए भी यह योग काफ़ी उत्तम है। अब शुक्र की 2 राशियां हैं। शुक्र की 2 राशि वृषभ, वृषभ राशि से देखें तो बृहस्पति कहाँ चल रहे हैं, एकादश भाव, दशम भाव के अंदर। दशम भाव किस चीज़ का है, कर्म स्थान। कर्म स्थान कौन करा रहा है, कर्म बृहस्पति करा रहा है। यानी आपसे ये सदकर्म कराने वाला ग्रह है। अच्छे कार्यों में लिप्त रखना, खराब कार्यों से दूर रखना। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर पूरी ईमानदारी से वर्क करते हैं और बृहस्पति तो आपके लिए एकादशेश भी। और मैंने शुरू में ही कहा कि बृहस्पति एकमात्र वो ग्रह है जो बहुत अधिक पीड़ित होने पे बुरा करता है, अन्यथा बृहस्पति कभी बुरा नहीं करते। और बृहस्पति स्वयं नक्षत्र के होकर दूसरे घर पर दृष्टि देंगे, यानी वो समय होगा धन बढ़ाने के लिए, कार्य बढ़ाने के लिए, प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए, यश मान सम्मान बढ़ाने के लिए, प्रमोशन प्राप्ति कराने के लिए। वहीं तुला के लिए देखेगा तो तुला के लिए बृहस्पति कहाँ है, पंचम के अंदर। भले ही शुक्र का मित्र नहीं है लेकिन बृहस्पति सदैव शुभ करने वाले ग्रह हैं।
जब वो राशि से पंचम के अंदर होंगे तब आप देखिएगा कि पंचम में स्वयं नक्षत्री बृहस्पति नवम और एकादश भाव को दृष्टि देगा, यानी धन देना उस ग्रह की मजबूरी बन जाएगी। वो ग्रह पहले तो राशि से पंचम में गया, मजबूत हुआ, शनि की मूल त्रिकोण में गया, शनि स्वग्रही हुए, और बृहस्पति पंचम से बैठकर नवम और एकादश को दृष्टि भी देंगे। इसका मतलब एक ग्रह ने दृष्टि इस बार अपने नक्षत्र में बैठ के दी है, यानी पहले से कुछ ज़्यादा मजबूती हो गई। वहीं मीन राशि और धनु राशि ये दोनों भी बृहस्पति की ही राशि हैं। अब इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि जिस राशि के मालिक बृहस्पति हों वही बृहस्पति अपने ही नक्षत्र के अंदर आ जाए। जैसे धनु से देखें तो तीसरे घर में है, मीन से देखें तो द्वादश में है। अब धनु से तीसरा राशि का खुद का मालिक है, स्वयं नक्षत्री है, तीसरे में पहुंचा तो आपके एफर्ट्स कामयाब होने वाले हैं। आप जो प्रयास कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि ग्रह अपने नक्षत्र में है और वह नक्षत्र आपकी राशि का भी मालिक है, राशि से चौथे का भी मालिक है। यानी अगर भूमि जमीन जायदाद के लिए किसी भी प्रकार का एफर्ट चल रहा है तो वो निश्चित सफल होगा, सम्मान में वृद्धि होगी। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं धीरे धीरे करके कदम बाई कदम पायदान चढ़ते हुए सफलता की तरफ जाएंगी, क्योंकि तीसरे घर में बैठा हुआ बृहस्पति नवम और एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहा होता है, और इस बार वो दृष्टि स्वयं नक्षत्रीय दृष्टि होगी अपने ही नक्षत्र में चलते हुए। फिर ये मीन में आ जाएंगे, फिर तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ये ग्रह, क्योंकि अपनी ही राशि में होगा। अब मीन राशि वालों के लिए देखा जाए तो द्वादश में बृहस्पति है। कौन है? दशमेश भी है आपकी राशि से और राशि का मालिक भी है, स्वयं नक्षत्रीय होकर द्वादश में है। यानी अब ग्रह को कुछ पहले से मजबूती मिली। पहले वो ग्रह अकेला शनि की राशि में पड़ा हुआ था, थोड़ा आपसे ज़्यादा मेहनत करा रहा था, लेकिन अब उस मेहनत में भी कमी आएगी और रिजल्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि ग्रह स्वयं नक्षत्रीय हो गया। कर्म क्षेत्र के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे, हेल्थ इश्यूज़ को कवर करेगा, झगड़े झंझटों को सॉल्व करेगा, परेशानियों दुविधाओं को रिमूव कर देगा। और जैसे ही ये ग्रह 13 अप्रैल के बाद राशि परिवर्तन करके मीन में आएगा तो ये आपके लिए और बेहतर। अब शनि की भी दो राशि हैं, मकर और कुंभ। मकर के लिए देखें तो दूसरे घर के अंदर बृहस्पति, कुंभ के लिए देखें तो कुंभ में ही बृहस्पति, और दोनों ही स्थितियों में बृहस्पति बेहतर है। क्योंकि कुंभ के लिए तो ये और बेहतर हो गया कि बृहस्पति 2 धन भावों का मालिक हो गया, कुंभ से अपने ही नक्षत्र में हो गया, एकादश का भी मालिक, द्वितीय का भी मालिक, बैठा कहाँ? राशि के अंदर। यानी लाभ देने की प्रवृत्ति पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये ग्रह पहले से अधिक मजबूत हो चुका है, अब ये सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने में सक्षम है, आपको अच्छा खासा लाभ देने में सक्षम है। मकर राशि के लिए दूसरे घर में गया हुआ सौम्य ग्रह बृहस्पति अच्छा होता है, एक बात। दूसरा, वह अपने ही नक्षत्र में हो तो धन की स्थिति को बढ़ाने वाला होगा। पैसे के लिहाज से कोई जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं उनको ये सॉल्व करने में सक्षम होगा, क्योंकि बृहस्पति एकमात्र वो शुभ ग्रह होता है जो कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिक है। जब जब ब्रह्मांड में वो ग्रह मजबूत हो, अपने नक्षत्रों में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, तो उसके फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसी स्थितियों में जिन लोगों को बृहस्पति से संबंधित महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही हो, जिनकी राशि धनु मीन हो, जिनकी राशियों से बृहस्पति अच्छे स्थानों के मालिक हों, तो उनके लिए तो ये नक्षत्र का ट्रांजिट बहुत बेहतर हो ही गया। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होना जीवन में एक समृद्धि की ओर आपको धकेल रहा है, क्योंकि 13 अप्रैल के बाद तो बृहस्पति स्वराशि के ही हो जाएंगे, और स्वराशि का ग्रह ब्रह्मांड में जब जब चले तो वो चीज़ों में बढ़ोतरी करता है, जिस भाव का मालिक होगा उसमें बढ़ोतरी करेगा। तो कुल मिला के कोई उपाय की ज़रूरत नहीं है, सभी प्रकार से मैं इसको एक बेहतर ही स्थिति कहूँगा, क्योंकि ग्रह का बल ब्रह्मांड में बढ़ गया। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।